मानव मानव संसाधन संसाधन मानव संसाधन। देखो अगला पाठ है तुम्हारा मानव संसाधन। जिस दिन हम संसाधनों के बारे में बता रहे थे आपको, उस दिन ये भी बताया था कि मानव खुद ही संसाधनों का संसाधन है, बताया था ना। देखो मानव ने अपनी बुद्धि और प्रौद्योगिकी से, अपनी तकनीक से किसी भी वस्तु को संसाधन बना दिया है। मानव ने अपनी बुद्धि और प्रौद्योगिकी से, तकनीक से किसी भी वस्तु को क्या बना दिया है? संसाधन। तो मानव बताओ संसाधन हो गया कि नहीं हो गया? मानव ने स्वयं अपने संसाधनों का रचयिता है, बल्कि वह स्वयं भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। क्योंकि एक ऐसा पदार्थ, एक ऐसी वस्तु जिसको भी मानव अपनी बुद्धि और विवेक के अनुसार, अपनी तकनीक और प्रौद्योगिकी के अनुसार, और उसको ये काम की वस्तु बना लेता है। तो जब काम की वस्तु बना लिया तो संसाधन हो गया। मानव ने ही तो बनाया। किसने बनाया? मानव ने ही तो बनाया। एक पत्थर है, पत्थर, ये पत्थर है साहब एक, और ये सड़क पे वैसे ही पड़ा है साहब, वैसे ही पड़ा है, व्यर्थ नहीं पड़ा है। और अब मानव ने उस पत्थर से और साहब मूर्ति बना दी साहब। क्या बना दी? कोई मूर्ति बना दी साहब उसने। तो बताओ वो संसाधन बन गया कि नहीं बन गया? अपनी बुद्धि से, अपनी प्रौद्योगिकी से, तकनीक से, ज्ञान से, जैसे भी उसने उस पत्थर को क्या बना दिया? मूर्ति बना दिया। और अब वही पत्थर संसाधन बन गया, मूर्ति बन गई। उस पत्थर के औजार बना दिए, संसाधन बन गया। देखो मनुष्य को मानव संसाधन उनकी व्याख्या तथा शारीरिक तथा मानसिक शक्ति बनाती है। मानव को संसाधन कौन बनाते हैं? नंबर एक, उसकी संख्या। किसकी संख्या? मानव की संख्या, उसकी संख्या। नंबर दो, किसकी संख्या? मानव की संख्या, आदमियों की संख्या। नंबर दो, शारीरिक शक्ति। नंबर तीन, मानसिक शक्ति। ये किसी भी मनुष्य को या मनुष्य इनकी मदद से किसी भी वस्तु या पदार्थ को संसाधन बना देता है, संसाधन बना देता है। संख्या के आधार पर, शारीरिक शक्ति और मानसिक शक्ति के अनुसार। और जब उसकी संख्या, शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति ये किसी भी संसाधन को संसाधन बनाती है, तो मानव इनके कारण ही संसाधनों का भी संसाधन है। संसाधनों का भी संसाधन है। ठीक है? किनके कारण? मानव अपनी संख्या के कारण, अपनी शारीरिक शक्ति के कारण, अपनी मानसिक शक्ति के कारण। शारीरिक शक्ति का मतलब होता है श्रम करना, शरीर से काम करना, काम करने की शक्ति प्राप्त करना, शरीर से करना। जो मानसिक शक्ति का मतलब होता है उसको दिमाग का काम करना, बुद्धि से काम करना। ठीक है? ज्ञान से काम करना, ये उसके मानसिक शक्ति में आता है। अच्छा साहब,
देखो इनके साथ साथ भी मानव को संसाधन और क्या क्या बनाते हैं, और क्या क्या बनाते हैं संसाधन भी। इनके अलावा भी है शिक्षा। शिक्षा शिक्षा देखो, शिक्षा का मतलब होता है पढ़े लिखे लोग। देखो भाई, जब पढ़े लिखे आदमी होंगे, पढ़े लिखे लोग होंगे, तो वो अपना अच्छे तरीका से विकास करेंगे। तकनीक, ये मैंने अभी बताई थी आपको, तकनीक, ज्ञान, कौशल, ये उसको क्या बना देते हैं, क्या बना देते हैं, संसाधनों का भी संसाधन। ठीक है साहब। अब देखो साहब, मानव ने अपने ज्ञान से, अपने कौशल से, शिक्षा से, तकनीक से, अपनी संख्या से, शारीरिक शक्ति से, मानसिक शक्ति से, जब प्रत्येक वस्तु को संसाधन बना दिया, स्वयं संसाधनों का भी संसाधन हो गया, तो अब आप एक बात बताओ, क्या हम ऐसी कल्पना कर सकते हैं किसी विश्व की, दुनिया की, कोई सी भी दुनिया की, कोई विश्व की, कि जिसमें मानव नहीं हो, मानव रहित विश्व की कल्पना कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते? मानव रहित विश्व की कल्पना की जा सकती है क्या, नहीं की जा सकती? नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती। ऐसा भी कोई हो सकता है तो दुनिया ऐसी भी हो सकती है बिना मानव के? नहीं हो सकती। देखो, मानव तो अब कभी मंगल ग्रह पर पहुंच गया है, कभी चंद्र ग्रहण के बारे में बताते हैं, वहां जा रहा है या वहां जांच करके आया है, खोज की है, ये किया है, वो किया है। ये मानव इस दिन रोज ऐसा कर रहा है, दुनिया भर की ऐसी मिसाइलें बना दी गई हैं, ये मानव ने तो किया। तो हम जब मानव ही नहीं रहेगा तो विश्व की कल्पना कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। प्रकृति में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग व सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण मानव ही करता है। समाज तथा अर्थव्यवस्था के विकास में मानव महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मानव ही ऐसा है जो सामाजिकता का पालन करता है। किसका पालन करता है? सामाजिकता का। सामाजिकता का तात्पर्य होता है मानव समाज का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? समाज का निर्माण करता है। और भैया, समाज के साथ साथ आर्थिक विकास भी करता है। आर्थिक विकास भी करता है। आर्थिक विकास भी करता है। देखो, आर्थिक विकास की जो योजनाएं बना रहा है, ये भी तो मानव भी बना रहा है। हमारी आमदनी 10 रुपए है, हमको कैसे कैसे खर्च करना है, हमको शिक्षा पे खर्च करना है, हमको ऐसे शिक्षा प्राप्त करनी है, स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करनी है, आवास होना चाहिए, यातायात के साधन होने चाहिए। तो ये आर्थिक विकास की जो धारा है, इसको भी तो मानव ही कर रहा है। मानव देखो नियोजित तरीका से अपना विकास कर रहा है। किसी के पास 1 लाख रुपए हैं, उसके पास बहुत सारी वस्तुओं का अभाव है, सामान का अभाव है, चीजों का अभाव है। एक दो ने लिया आएगा, 1 लाख रुपए की मौज कर लेगा, मकान बना कर लिया, मकान बना के मौज कर लिया साहब 1 लाख रुपए का। अब बच्चों को ना तो शिक्षा का कोई इंतजाम है, ना खान पान की कोई व्यवस्था है, ना स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हैं, ना आवागमन है, ना शुद्ध वायु मिल रही है, ना पीने को शुद्ध जल है। अभाव हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि मानव ने अपने ज्ञान और कौशल से आर्थिक विकास नहीं किया। अब मानव अपना आर्थिक विकास कैसे कर रहा है? ज्ञान और कौशल से। इतना तो हमको स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करना है, इतने हमको आवास पर खर्च करना है, इतना हमको शिक्षा पर खर्च करना है, इतना पेयजल पर खर्च करना है,
इतनी सुविधा, ये सब सिस्टम बैठाता है मानव, तो ये उसका आर्थिक विकास कहलाएगा था। ठीक है, मानव संसाधनों का निर्माण व उपयोग तो करते हैं, वे स्वयं भी विभिन्न गुणों वाले संसाधन होते हैं। कोयला एक चट्टान का टुकड़ा ही था, ये मैंने बता दिया, पत्थर का उदाहरण दिया था, लेकिन कोयला को भी बता देते हैं। कोयला पहले एक चट्टान का टुकड़ा था, एक पत्थर था। कोयला एक पत्थर था, क्या था? पत्थर था, एक कोयला, पत्थर था, कोयला, चट्टान। और मानव ने उसको ईंधन के रूप में काम में लिया है, ईंधन के रूप में बना दिया, ईंधन के रूप में। ठीक है, किसने? मानव ने, मानव ने पत्थर, कोयला जो एक चट्टान था कभी, उसको ईंधन के रूप में काम लेने के लिए संसाधन बना दिया है। ठीक है, अब होता है जनसंख्या। तो इसमें अगला पॉइंट है जनसंख्या। ये जनसंख्या क्या है? जनसंख्या किसे कहते हैं? जनसंख्या, कैसी संख्या? जनसंख्या। जनसंख्या, जनसंख्या, परिभाषा देखो जनसंख्या की। किसी निश्चित स्थान पर, किसी निश्चित स्थान पर, निश्चित समय, किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। जनसंख्या कहते हैं, जनसंख्या कहते हैं। देखो ये प्रश्न आया था एक बार, अब की बार ही पूछा जा सकता है। जनसंख्या किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। ये तो इसकी परिभाषा है। लोग रह रहे हैं, कोई निश्चित स्थान है, ये निश्चित स्थान है सर, निश्चित समय में। समय का मतलब 10 वर्ष से, 20 वर्ष से, 30 वर्ष से, 40 वर्ष से। ठीक है, और रहने वाले लोगों की संख्या, कितने लोग रह रहे हैं यहाँ पिछले 10 साल से, पिछले 20 साल से, पिछले 15 साल से। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है? जनसंख्या। ये जनसंख्या के लिए जो आकलन किया जाता है, जनसंख्या का जो आकलन किया जाता है वो जनगणना, ये जनगणना होती है। जनसंख्या का आकलन करने के लिए जनगणना होती है प्रति 10 वर्ष, प्रति 10 वर्ष, प्रति 10 वर्ष में, प्रति 10 वर्ष में जनसंख्या का आकलन करने के लिए आकलन करने के लिए जनसंख्या का आकलन करने के लिए जनगणना होती है प्रति 10 वर्ष में। और इससे हमको जानकारी होती है
कि कौन से क्षेत्र की जनसंख्या कितनी है। जनगणना से हमको जानकारी होती है, जनगणना से हमें जानकारी होती है कि किसी स्थान पर पिछले 10 वर्षों में जनसंख्या में कितनी वृद्धि या कमी हुई है। किससे होती है जानकारी? सभी जनगणना। इसके साथ साथ शिक्षा, जिसको कि साक्षरता कहते हैं हम, साक्षरता की भी जानकारी किससे होती है? जनगणना की भी जानकारी, शिक्षा साक्षरता की भी जानकारी गणना से होती है। ठीक है सर, ये मामला है। देखो, संसाधन आपदा एवं विनाश का अर्थ केवल मानव के लिए ही महत्वपूर्ण है। इनकी संख्या, वृद्धि, वितरण या विशेषताएं, गुण, पर्यावरण के सभी स्वरूपों को पहचानने तथा उनकी विवेचना करने के लिए मूल पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। यहाँ तक ठीक है, समझ में आ गया? चलो आगे देखते हैं। देखो, अब जनसंख्या से जो मैंने आपको बताई थी, जनसंख्या की जानकारी जनगणना से होती है, तो हमको जनसंख्या के आकार, वितरण एवं घनत्व के बारे में जानकारी होती है जनगणना से ही। किससे? जनसंख्या का आकार, वितरण और घनत्व, व्यक्तियों की कुल संख्या, कितने लोग हैं, उनमें कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, किस स्थान पर कितने व्यक्ति निवास करते हैं। ठीक है, ये जनसंख्या घनत्व क्या है? जनसंख्या की परिभाषा तो बता दी, जनसंख्या घनत्व देखो, जनसंख्या घनत्व प्रति एक वर्ग किलोमीटर प्रति एक वर्ग किलोमीटर
प्रति 1 किलोमीटर भूभाग पर निवास, भूभाग को क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षेत्र। निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। प्रति 1 वर्ग किलोमीटर भूभाग या क्षेत्र पर निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है साहब, एक तो ये हो गई साहब। अब एक और आता है लिंगानुपात किसे कहते हैं। देखो 1 किलोमीटर, पहले जनसंख्या घनत्व को ही देखो साहब, 1 वर्ग किलोमीटर हो गया, ये भी 1 वर्ग किलोमीटर हो गया। यहाँ तो रह रहे हैं 1250 आदमी। कितने आदमी रह रहे हैं? 1250 आदमी। और यहाँ रह रहे हैं साहब 245 आदमी। तो बताओ कौन की जनसंख्या ज्यादा है? इसकी जनसंख्या ज्यादा है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व यहाँ अधिक है या यहाँ अधिक है? यहाँ अधिक। तो यहाँ अधिक है तो इनके लिए जनसंख्या घनत्व अधिक है, तो छोटे छोटे खेत आ रहे हैं इनके स्थान, जगह छोटी छोटी आ रही है, कम जगह आ रही है, लोग खुले में नहीं रह रहे हैं, इनकी अनेक समस्याएं हैं। इनके लंबे लंबे चौड़े चौड़े खूब खेत मिलेंगे, खूब ऊंची ऊंची इनकी लंबी लंबी दूर दूर तक प्लॉट रहेंगी, और क्या होगा? गैप रहेगा लोगों के बीच में। अच्छा था, एक तो ये हो गया। एक और आता है इसमें लिंगानुपात। ये लिंगानुपात क्या है? ये 3 आपको याद होनी चाहिए। जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात, ये तो 3 जरूर याद करनी है आपको। लिंगानुपात, ये लिंगानुपात क्या है भैया? लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। लिंगानुपात कहते हैं। कितने पुरुषों पर? 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। देखो साहब, 1000 पुरुषों पर यहाँ तो महिलाएं हैं 998 महिलाएं, और यहाँ हैं साहब 845 महिलाएं। अब एक बात बताओ आप हमको, लिंगानुपात ये अधिक है या ये अधिक है? ये अधिक है ना, और ये लिंगानुपात कम है। तो यहाँ 1000 पुरुषों पे महिला है 845 है, 998 है।
देखो, ये समाज में हमारे में ये जो लिंगानुपात है ना, लिंगानुपात है, ये जो घट रहा है, 1000 पुरुषों पे भाई 1000 महिला तो होनी चाहिए कि नहीं, जब तो संतुलन बनेगा, जब तो देखो उनके शादी संबंध जब तो होंगे। अब तुम एक बात सोचो, पुरुष तो हैं 1000 और महिलाएं हैं 845, फिर उनके शादी संबंध कैसे होंगे? फिर तो बहुत सारे पुरुष तो ऐसे ही रह जाएंगे जिनकी शादी नहीं होगी, और जब शादी नहीं होगी तो बताओ समाज का फिर निर्माण कैसे होगा? समाज का हास होगा या नहीं होगा? होगा, पतन हो जाएगा समाज का इस तरीका से। लेकिन ये महिलाओं की संख्या जो कम हो रही है, लिंगानुपात जो कम हो रहा है, ये हमारी वजह से भी हो रहा है, हमको चिंता प्रकट करनी चाहिए इसका। मामला क्या है कि हम अभी भी गर्भ, जो बच्ची गर्भ में रहती है उसकी जांच करवा देते हैं, गर्भ में ही भ्रूण का जांच परीक्षण हो जाता है, भ्रूण परीक्षण हो जाता है, लड़की है लड़का है, और हर कोई नहीं चाहता है कि हमारी लड़की हो, ज्यादातर लोग चाहते हैं हमारे लड़का ही लड़का हो। एक लड़का होता है, 2 लड़के होते हैं, तुरंत नसबंदी करवा देते हैं। लड़की परिवार में 1-2 हो गई है गलती से, लड़का का इंतजार करते रहेंगे, लड़का 1 हो जाएगा तुरंत नसबंदी करवा देते हैं, 2 हो जाते हैं तुरंत नसबंदी करवा देते हैं। कोई लड़की को चाहता ही नहीं है। जब लड़की को कोई चाहेगा ही नहीं, गर्भ में ही मरवा देते हैं, गर्भपात करवा देते हैं, गिरवा देते हैं गर्भ को, सफाई करवा देते हैं। इस तरीका का एक घिनौना काम है। तो बताओ, जब महिलाओं की संख्या कम हो जाएगी, लड़कियों की संख्या समाज में से कम हो जाएगी, तो समाज का संतुलन तो बिगड़ेगा ही फिर। देखो, अपना ये अलवर की तरफ है, हरियाणा लग रहा है इसको, महेंद्रगढ़ की तरफ, अपने अलवर में भी हैं, बहरोड की तरफ राठ वगैरह हैं, ये राठ कहते हैं, जो बहरोड के आसपास का क्षेत्र है। तो हरियाणा की स्थिति तो इतनी खराब है कि वहां अपनी कोई लड़की देना ही नहीं चाहता है। हर परिवार में 3-4 लड़के मिलते हैं, लड़की एक भी नहीं है। तो वहां हरियाणा में लड़कियों की संख्या वैसे भी कम है, कोई अपनी लड़की को नहीं देना चाहता है। तो वो लोग फिर अब, और बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, जहाँ का लिंगानुपात लगभग थोड़ा ठीक है इनकी बजाय, तो वहां से लड़कियां लेकर के आते हैं, जब शादी करते हैं अपने लड़के, किसी के 4 लड़का है, वो एक लड़के की शादी कर देता है, एक ही लड़का की शादी कर लेता है, और फिर अपने परिवार का वो अपने हिसाब से फिर आगे बढ़ाते हैं, चलाते हैं उसको। तो बताओ, 3 लड़का हैं, वो उनकी तो शादी नहीं होगी, फिर उनके बच्चे भी नहीं होंगे। तो चिंता का कारण है हमारे समाज। लिंगानुपात, इसको पढ़ करके आएंगे, जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या, ये 3 आपको बता दी। कल मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भारत में जनसंख्या किस प्रांत की अधिक है, किस प्रांत की सबसे कम है, लिंगानुपात सबसे अधिक किसका है, सबसे कम किसका है। ठीक है सर, जनसंख्या घनत्व किसका अधिक है और किसका कम है, ये कल बताएंगे आपको, कल पढ़ाएंगे। पढ़ करके आना, अच्छे तरीके से पढ़ना। जय हिंद, जय भारत।